विश्व में जो भी बड़े-बड़े इंसिडेंट, वाक़ये, घटनाएँ होती हैं, तो उनके समानांतर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ खड़ी हो जाती हैं। जैसे तालिबानी आतंकवाद को अमेरिकी सह को लेकर, 9/11 के घटनाक्रम को लेकर, और आज के सबसे बड़े कोरोना कोविड-19 को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ खड़ी हो रही हैं। एक्चुअल में कॉन्स्पिरेसीज़, जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसके समानांतर बहुत सारी उठ खड़ी होती हैं। अब इसमें निहितार्थ अगर नियत अगर ठीक है तो ये बहुत ही समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है। कभी-कभी कॉन्स्पिरेसीज़ जो खड़ी की जाती हैं उस पर उनका उद्देश्य एक सस्ती लोकप्रियता और हाइलाइट में या अपने आप को लाइमलाइट में लाना होता है। लेकिन मुझे लगता है, जैसे अभी मैं इसी घटना को लेकर चलता हूँ आगे को, जैसे कोविड-19 या कोविड-19 को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, कॉन्स्पिरेसीज आ रही है जो, तो उसमें बहुत बिल गेट्स हैं, बड़ी बड़ी मल्टी फार्मास्यूटिकल कंपनी है दुनिया की, तो इनकी भूमिका को लेकर एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है, या इसको एक षड्यंत्र माना जा रहा है कि ये वास्तव में इतना, जितना इसको प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, ये मामूली सा एक मामूली सा इन्फ्लुएंजा है, और जो एक सामान्य सा वो ये जस्ट मतलब कि जैसे कोई सर्दी जुकाम के जो हमको होते हैं तो उससे ही रिलेट करते हुए उसको उसके समानता से माना जा रहा है, और उसकी जो मारक क्षमता उसको भी कमतर माना जा रहा है। और एक सामान्य सी बीमारी बताया जा रहा है इसको, और उसके तारतम्य में काफ़ी सारे लॉजिक और उसके जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग किट को लेकर, और उसकी जो ट्रीटमेंट का तरीका उसको लेकर लॉजिकल बातें भी आ रही हैं उसको। अब जहाँ तक मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसीज मतलब होता है, एक्चुअली में कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है कि कंफर्म है कि ये एक षड्यंत्र है। कॉन्स्पिरेसी वाकई एक साइंटिफिक और वैज्ञानिक मत नहीं होता। यहाँ पर अगर इसको पॉसिबिलिटीज़, अगर इसको हम संभावना में तब्दील करें कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं इन तर्कों के आधार पर, या जो घटनाक्रम है, जो चीज़ें प्रूव कर रही हैं, साइंटिफिकली प्रूव कर रही हैं, और जो तमाम चीज़ें कनेक्ट रिलेट कर रही हैं, जितनी विश्व की घटनाएं, कहीं ना कहीं इसमें ये पॉसिबिलिटीज हो सकती। मैं यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों पर आना चाहूँगा, पॉसिबिलिटीज और कॉन्स्पिरेसी जो है। तो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा ही साइंटिफिक, ज़्यादा ही तार्किक और ज़्यादा ही पॉजिटिव लगता है मुझे। अगर हम तमाम परिस्थितियों और उनको इकट्ठा करके, जो कुछ आंकड़े हैं या जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें, कोई दुनिया में जो साइंस का एक्चुअल बेस होता है डाउट्स यानी कि संदेह पर ही डिपेंड होता है। तो हर चीज़ दुनिया में, हर घटनाक्रम कहीं ना कहीं एक संदेह होता है उसमें। तो साइंटिफिकली हर चीज़ पर डाउट किया जाना चाहिए। लेकिन इसलिए कॉन्स्पिरेसी की जो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा उपयुक्त शब्द लगता है। पॉसिबिलिटीज एक वैज्ञानिक शब्द लगता है मुझे। इसकी जगह पॉसिबिलिटीज खड़ी की जानी चाहिए। कॉन्स्पिरेसीज की जगह, कॉन्स्पिरेसीज जो है कन्फर्म है कि ये वाकई ये घटनाक्रम षड्यंत्र था, इसको कन्फर्म करना ये काफ़ी अवैज्ञानिक बात होती है, अनसाइंटिफिक बात होती है। और जो पॉसिबिलिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक है, तार्किक है, लॉजिकल है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि तमाम
स्थितियों, परिस्थितियों, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, इनको सारा पैरामीटर हैं जितने, इनको आधार बनाकर इन पर संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि ऐसा हो सकता है, माना नहीं जा सकता है। तो हमें हर चीज़ पर डाउट करना चाहिए, संदेह करना चाहिए, बहुत उपयुक्त है ये चीज़। लेकिन कॉन्स्पिरेसीज़ जो अगर उसमें नीयत ठीक नहीं हो आदमी की, कभी-कभी सस्ती लोकप्रियता या हाइलाइट, अपने आप को हाइलाइट करना, और कुछ इमोशनली अटैचमेंट होता है कभी-कभी, जैसे आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर अक्सर कुछ लोग आयुर्वेद का फ़ेवर करते हैं, एलोपैथी को काफ़ी कुछ गालियाँ देते हैं, तो ये काफ़ी अनसाइंटिफिक है। एक्चुअली में कुछ लोग इमोशनली अटैचमेंट होता है, तो वहाँ पर जो हम न्यूट्रल एनालाइज नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं बहुत सारे लोग। एक्चुअल में तटस्थ मूल्यांकन नहीं हो पाता है। जो न्यूट्रल एनालिसिस है वो एक तटस्थ मूल्यांकन होता है स्थितियों का। अब कभी-कभी हमारी इमोशनली अटैचमेंट से लोग फ़ायदा उठाकर कॉन्स्पिरेसीज़ खड़ी करते हैं। जैसे एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद होता है, तो आयुर्वेद से एक अटैचमेंट जैसा होता है लोगों का। तो देखिए, इमोशनली अटैचमेंट बिल्कुल अलग बात है, और जो प्रूफ करना होता है, जो हम अगर तटस्थ मूल्यांकन करें तो वो ज़्यादा गंभीर होता है और सही निर्णय में पहुँचने में हमारी मदद करता है। जिसकी जो खामियाँ हैं, खामियाँ निकलेंगी, जिसकी जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता निकलेगी। तो इसमें कहीं न कहीं हमें इमोशनली उससे बचना चाहिए हमको, मुझे ऐसा लगता है। और वैज्ञानिक दृष्टि और साइंटिफिक दृष्टि रखने की बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता है। और कॉन्स्पिरेसी के मामले में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दुनिया में कभी भी किसी चीज़ के अल्टीमेट निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है, कि हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा होगा, और ये निष्कर्ष निकालना भी बहुत ही असंभव कार्य है। धन्यवाद।